प्रेमी कबीर गांव महमूदपुर रोही जिला फतेहाबाद हरियाणा से शहंशाह मस्ताना जी महाराज एक अलौकिक करिश्मे का इस प्रकार वर्णन करता है। गांव महमूदपुर रोही में एक मोची रहता था जिसका नाम पतराम था। गांव वाले उसे पतिया मोची कहते थे। उसने सच्चे पातशाह मस्ताना जी महाराज से नाम शब्द प्राप्त किया हुआ था। सन 1954 की बात है। एक दिन सुबह पतराम को मामूली सा बुखार हुआ तथा उसी दिन 12 बजे उसकी मृत्यु हो गई। घर में रोना धोना शुरू हो गया। पतराम की अचानक मृत्यु की खबर सारे गांव में जंगल की आग की तरह फैल गई। गांव के लोग उसके घर में इकट्ठा होना शुरू हो गए। एक आदमी को फतेहाबाद से कफन लेने के लिए भेजा गया। वह आदमी जब वापस अपने गांव महमूदपुर रोही पहुंचा तब तक अंधेरा हो चुका था, क्योंकि उन दिनों आने जाने का कोई साधन नहीं था। इसलिए वह आदमी पैदल ही फतेहाबाद गया और पैदल ही वापस आ गया। अंधेरा होने की वजह से उस दिन पतराम का अंतिम संस्कार नहीं किया जा सका, क्योंकि ये पुरानी रीत रस्म चली आ रही है कि मुर्दे को रात्रि को नहीं जलाया जाता। इसलिए पतराम की मृतक देह को रात घर में ही रखना पड़ा। रात के समय करीबन 100 से ज्यादा आदमी पतराम के घर में उस शोक में शामिल थे, जिनमें से कुछ सो रहे थे और कुछ बातें कर रहे थे। इनमें से कुछ गांव वाले थे और कुछ पतराम के रिश्तेदार व सगे संबंधी थे। अचानक रात के 12:30 बजे पतराम उठकर बैठ गया। वहां उपस्थित सभी लोग पतराम को देखकर घबरा गए और हैरान रह गए कि ये क्या हो गया है। कई तो डर से भागने वाले थे कि इतने में पतराम ने हाथ उठाकर कहा कि तुम डरो मत, मैं आपको सारी कहानी बताता हूँ। फिर उसने चाय मांगी। घर वालों ने उसे चाय का कप बना कर दिया। चाय पीकर उसने सारी आप बीती कहानी सुना डाली। उसने बताया कि 4 जमदूत जो बड़े बड़े भयानक आकार के थे उसे धर्मराज के पास ले गए। धर्मराज की कचहरी लगी हुई थी। धर्मराज बहुत ही न्यायकारी व सच्चा अफसर है। वह 12 घंटे तक अपने दफ्तर की किताबें देखता रहा। आखिर में धर्मराज ने कहा कि इनमें से कहीं इसका नाम नहीं है। वह किसी परम संत का चिताया हुआ यानी नाम लेवा जीव है। जब धर्मराज उपरोक्त बातें कह रहा था तो उसी क्षण पूर्ण सतगुरु बेपरवाह मस्ताना जी महाराज वहां पर अपने नूरी स्वरूप में प्रकट हो गए। कुल मालिक सतगुरु जी ने धर्मराज को डांटते हुए कहा, यह हमारा नाम लेवा जीव है, आप इसे यहाँ पर क्यों लेकर आए हैं। धर्मराज ने शहंशाह जी से माफी मांगते हुए अर्ज की, हे दीनदयाल जी, वह इसे गलती से ले आए हैं। सतगुरु बख्शनहार दातार जी ने धर्मराज को हुक्म दिया, इसको अभी ही वापस इसके चोले में छोड़ कर आओ। फिर अंतर्यामी दातार जी ने पतराम को वचन फरमाए, पुत्र तू 4 वर्ष तक और जिंदा रहेगा, उसके बाद असी तेरे को लेने आएंगे। अब काल तेरे पास नहीं आएगा। जो जीव पूर्ण सतगुरु से नामदान ले लेते हैं उनका नाम धर्मराज की किताब में से कट जाता है। इतना कहते ही बेपरवाह मस्ताना जी आलोप हो गए और वह वापस अपने शरीर में आ गया। उन दिनों शहंशाह मस्ताना जी महाराज डेरा सच्चा सौदा अमरपुर धाम महमूदपुर रोही में ही पधारे हुए थे। इसलिए सुबह गांव के करीबन 200 आदमी पतराम को साथ लेकर दरबार अमरपुरा धाम में पहुंचे। पतराम ने दोनों हाथ जोड़कर पूज्य बेपरवाह मस्ताना जी महाराज के चरणों में रात वाली सारी कहानी कह सुनाई। इस पर बेपरवाह जी ने वचन फरमाए, जब असी जीव को नाम दे देते हैं तो सतगुरु काल से छुड़ाकर जीव की डोर अपने हाथ में ले लेते हैं। आजकल घोर कलयुग में लोग नाम कम जपते हैं। नाम में तो इतनी शक्ति है कि काल महाकाल भी उस जीव के नजदीक नहीं आ सकता। काल का सभी कर्जा नाम मुका देता है, इसलिए तो नाम लेना जरूरी है। बेपरवाह मस्ताना जी महाराज के वचनों प्रेमी पतराम उपरोक्त घटना से ठीक 4 वर्ष बाद अपना शरीर छोड़कर अपने वतन सतलोक में चला गया। जैसा कि बेपरवाह जी ने फरमाया था, इस घटना से स्पष्ट होता है कि जो जीव पूर्ण सतगुरु से नाम ले लेते हैं तो वे काल के दायरे से बाहर हो जाते हैं। काल नाम वाले जीवों का कुछ नहीं बिगाड़ सकता। नाम वाले जीव सतगुरु के हो जाते हैं। सतगुरु स्वयं अपने जीवों की पल पल संभाल करता है और अंत समय अपने जीवों के स्वयं अंतर्मुख प्रकट होकर अपने निज धाम ले जाता है। इस प्रकार पूर्ण सतगुरु की शरण वाले जीव मोक्ष पद को प्राप्त कर लेते हैं। सभी धर्मों के अनुसार मनुष्य जन्म का मूल उद्देश्य भी यही है। नमस्कार।